हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। आज हम हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे वह हरियाणा की राजधानी कब बनाई चंडीगढ़, और जो है यहाँ पर रॉक गार्डन है, सुखना झील है जो नेशनल एम्बलम है, और यहाँ का जो कितने गांव हैं, कितने ज़िले हैं, ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। उन पर ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 स्थापना। पहला ही क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। और कब बनी? 1 नवंबर 1966। और जो चंडीगढ़ है वो भी कब बना? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ, उसके केंद्र शासित प्रदेश जो है घोषित किया गया चंडीगढ़ को, पंजाब और हरियाणा का एक संयुक्त राजधानी जो है घोषित की गई। यह दोनों की, पंजाब और हरियाणा दोनों की। जब राज्य पुनर्गठन हुए और हरियाणा का जो है स्थापना हुई 1 नवंबर 1966, उसके साथ ही हरियाणा की एक राजधानी भी बनाई गई। यह बनाई गई चंडीगढ़, और यह पंजाब और हरियाणा की दोनों की बनाई गई, क्योंकि जब जो है हरियाणा बना उस टाइम पे हरियाणा और जो था पंजाब का हिस्सा था। इसलिए जो है ये सोचते हुए कि हरियाणा की राजधानी कौन सी बनाई जाए, तो चंडीगढ़ को ही बनाई गई। जो चंडीगढ़ है वो दोनों की संयुक्त राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। जो हमारा हाई कोर्ट है वो भी जो है चंडीगढ़ में है, जो हमारा पंजाब और हरियाणा दोनों का ही है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनता है हमारा, ये जो चंडीगढ़ है वो कैसी सिटी है? यह एक प्लान सिटी है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री है पहले जवाहरलाल नेहरू, उनका एक सपना था कि एक ऐसी सिटी बनाई जाए जो कि प्लान हो, हर चीज़ उसमें पहले से डिसाइड हो। इसके लिए बाहर से जो थे फॉरेनर जो है डिज़ाइनर जो इंडिया में बुलाए गए और उनसे जो है डिज़ाइन तैयार करवाया गया हमारे सिटी प्लान सिटी जो है चंडीगढ़ उसका। और यह सबसे पहली सिटी थी हमारे इंडिया की जिसे जो है प्लान करवाया गया था फॉरेनर डिजाइनर से। और एक क्वेश्चन एग्जाम में हमारे यहाँ से बनता है कि जो चंडीगढ़ है वो किस साइड है? चंडीगढ़ को जो है पंजाब की भी सीमा लगती है और हिमाचल प्रदेश की भी जो है सीमा लगती है। चंडीगढ़ जो है हमारा शिवालिका रेंज में आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि शिवालिका रेंज किस तरफ है? जो हमारी शिवालिका रेंज है वो हरियाणा के उत्तर में है, और जो है ये पंचकुला और चंडीगढ़ साइड में पड़ती है। और जो हमारा अरावली पहाड़ी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये हमारे दक्षिण साइड में है, जो हमारे गुड़गांव फरीदाबाद साइड में है। और ये सबसे ही पुरानी रेंज है हमारी अरावली पर्वत। और एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनता है कि जो चंडीगढ़ का डिज़ाइन जिसने तैयार किया था वो कौन थे? वो थे हमारे महान वास्तुकार डिज़ाइनर फ्रांसीसी ली कार्बुजिए, यानी कि ली कार्बुजिए ने प्लान किया था, नक्शा तैयार किया था हमारी चंडीगढ़ सिटी का। ली कार्बुजिए वास्तव में दूसरे नंबर के वास्तुकार थे, क्योंकि ली कार्बुजिए से पहले जो अमेरिकी वास्तुकार थे, नियोजक यानी कि प्लानर थे, डिज़ाइनर थे, अल्बर्ट मेयर, उनके द्वारा जो है चंडीगढ़ का जो है नक्शा बनाया गया, प्लान तैयार किया चंडीगढ़ बनाने का। पर किसी कारणवश जो है उनकी मृत्यु हो गई, और उनके बाद जो है ली कार्बुजिए को जो है काम सौंपा गया प्लान करने का सिटी का। ली कार्बुजिए के अनुसार चंडीगढ़ की संरचना, जो ली कार्बुजिए थे, जो उन्होंने प्लान की थी सिटी की, हर चीज़ डिसाइड की थी क्या कहाँ पर होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग जो संरचना है, वो जो सिर होगा, कैपिटल होगा, वो हो गया हमारा परिसर सेक्टर, और जो दिल होगा चंडीगढ़ का वो होगा हमारा सेक्टर 17, यानी कि सिटी सेंटर, यानी कि बीच में, क्योंकि सेक्टर 17 जो चंडीगढ़ के बीच में है। फेफड़े जो है चंडीगढ़ के होंगे लेज़र वैली में, और जो संरचना प्रणाली होगी, सड़कों का नेटवर्क, वो होगा 7V5। जो यहाँ की सड़कें हैं वो एक बहुत ही बेहतर तरीके से बनाई गई है, बहुत ही एक नेटवर्क है जो किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं डालता ट्रांसपोर्टेशन में। और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके लिए जो है बिसरा जो है एक एरिया बनाया गया है, यानी कि ये किसी भी तरह पॉपुलेशन को हार्म ना कर सके उस तरह से।
यह एक पहला योजनाबद्ध शहर था। इसे जो है ब्यूटीफुल सिटी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि ब्यूटीफुल सिटी कौन सी है हमारी, वो है हमारी चंडीगढ़। और सबसे पहला अगर एग्ज़ाम में आए कि प्लान सिटी कौन सी थी इंडिया की, यह हमारी थी चंडीगढ़। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का आयुक्त भी होता है। चंडीगढ़ के पहले आयुक्त कौन थे? डॉक्टर एम.एस. रंगवा, क्योंकि ये उस समय के जो है चंडीगढ़ के जो राज्यपाल थे। और जो राज्यपाल होते हैं वही जो है जो ये जो हमारे डॉक्टर एम.एस. रंगवा थे, ये उस समय पंजाब के राज्यपाल थे। और जो राज्यपाल होते हैं पंजाब के, वही जो चंडीगढ़ के आयुक्त भी होते हैं। प्रतीक, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। चंडीगढ़ सरकार के प्रतीक कौन से हैं? खुले हाथ का स्मारक। एक खुले हाथ का स्मारक है, यही जो है यहाँ का प्रतीक है। और इससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है। राजकीय पशु कौन सा है? भारतीय ग्रे नेलवा। और राजकीय पक्षी कौन सा है? भारतीय ग्रे हॉर्नबिल। और राजकीय फूल कौन सा है? पलाश। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम। आम से जैसे याद आया कि जैसे आम का जो मेला है पिंजौर गार्डन पंचकुला में लगता है हर साल, और ये जो है 2 से 3 जुलाई को लगा है इस साल हमारा 2020 का। और जो है ये हर साल जो है मेला लगता है। और इस अगर हमारे एग्जाम में आए कि यह इस साल कौन से नंबर का जो है आम मेला लगा है, यह लगा है हमारा 25वें नंबर का आम मेला। यह आम मेला इस तर्ज पर बनाया गया है कि जो आम की क्वालिटी है इसमें जो है इम्प्रूवमेंट हो, आम का जो है एक्सपर्ट हो, जो प्रोडक्शन हो वो भी एक अच्छे लेवल पर हो। आम की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए जो है यह आम मेला लगता है हर साल। और जो यहाँ का राजकीय नृत्य है वो भंगड़ा और गिद्दा है। और राजकीय जो भाषा है वो अंग्रेजी है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाए वो अंग्रेजी है, अगर बोलचाल की भाषा पूछी जाए वो हिंदी और पंजाबी है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि चंडीगढ़ क्षेत्रफल कितना है। यह 114 किलोमीटर है। जिले कितने हैं इसमें? 1 है। उप जिले कितने हैं? वो भी 1 हैं। शहरों की कुल संख्या 6 है। गांव कितने हैं? वो भी 6 ही है, 5 हैं। और जो सेंसिस टाउन है वो कितने हैं? वो भी 5 हैं। और लिंग अनुपात कितना है? 777। और महिला साक्षरता, ये इम्पोर्टेंट है कि महिला साक्षरता दर कितनी है? 76.47। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 86.14। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चंडीगढ़ के पर्यटक स्थल रॉक गार्डन विभिन्न पुरानी चीज़ों से बनाया गया है। जो हमारे नेक चंद जी हैं इनके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। पर जो है ये भी बनाया गया उस टाइम पर इसे बहुत छोटे लेवल बनाया गया था। और पुरानी चीज़ें थी जो कंकड़ रोड़े उनके द्वारा ही जो है यह बनाया गया था। और 1976 में सरकार के द्वारा इसे अपने अधिग्रहण में लिया गया। और इस समय जो इसका फैलाव है वो 40 एकड़ में है। सुखना झील से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यह जो है वास्तुकार ली कॉर्बुज़िए के द्वारा बनाई गई है 1958 में। और ये मानव निर्मित है, ये नेचुरल नहीं है, इसे मानव के द्वारा जो है बनाया गया है। इसका डिजाइन तैयार किया था हमारे ली कॉर्बुज़िए ने 1958 में। हमारा चंडीगढ़ गोल्फ है, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और यह कहाँ पर है? चंडीगढ़ सेक्टर 6 में है। और खुले हाथ का स्मारक, यहाँ से तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि खुले हाथ का स्मारक चिन्ह कौन सा है चंडीगढ़ का, कि चंडीगढ़ का जो है स्मारक कौन सा है? यह हमारा है खुले हाथ का स्मारक। और इसकी स्थापना 1964 में हुई। और इसको डिजाइन किसने किया? ली कॉर्बुज़िए ने किया। और इसकी ऊंचाई जो है 14 मीटर की है। ये हमारा है रॉक गार्डन, जो हमारे नेक चंद जी हैं सैनी, उनके द्वारा जैसे का निर्माण किया गया था। पुरानी जो चूड़ियाँ आप पिक्चर में देख रहे हो, इन चूड़ियों से, पत्थर से, रोडों से और नेचुरल चीज़ों से ज़्यादातर जो है यूज किया गया है इस गार्डन में। और एक बहुत ही अच्छा जो है प्लेस है घूमने का। और एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। जो बाहर के पर्यटक हैं वो भी काफ़ी आकर्षित होते हैं और हर साल जो यहाँ पर विजिट करते हैं। और कहने को ये बहुत ही बड़ा एक अर्निंग सोर्स है हमारी गवर्नमेंट का। और जो है इसकी स्थापना हुई थी नेक चंद जी के द्वारा। और इसे जो है गवर्नमेंट के अंडर में लिया गया था 1976 में। और जिसका एरिया है वो 40 एकड़ का है। और ये हमारी है सुखना झील। ये सुखना झील जो है मानव निर्मित है। इसे जो डिजाइन किया था हमारे ली कॉर्बुज़िए ने किया था।
और जो है 1958 में से जो बनाया गया था। और जो यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के पक्षी जो है आते हैं और यहाँ पर जो है ये पक्षी बहुत ही अद्भुत जो नज़ारा होता है इन पक्षियों की वजह से इस झील में। और ये जो पक्षी है यहाँ पर, ये जो सुखना झील है, यहाँ पर इस पक्षियों के जो प्रजातियाँ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इस झील का जो है निर्माण किया गया था। और काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर जो है किश्ती वगैरह में पर्यटक काफ़ी जो है आनंद भी लेते हैं। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है क्योंकि ये पूरी एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन अगर हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कौन सा है, वो हमारा है जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। इसकी स्थापना 1967 को हुई और इसमें जो है 1600 प्रकार के फूल हैं और 30 एकड़ में फैला हुआ है। 1600 प्रकार के फूल और 30 एकड़ में फैला हुआ है। 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई। छतवीर चिड़ियाघर, अगर हमारा क्वेश्चन एग्जाम में है कि छतवीर चिड़ियाघर कहाँ पर है, ये हमारा है कहाँ है, चंडीगढ़ में। स्थापना कहाँ है इसकी, 1977। और कहाँ पर है, मोहाली ज़िले के जो जीरकपुर है हमारे, वहाँ के छठ गाँव में, जीरकपुर रोड छठ गाँव में जो है ये छतवीर चिड़ियाघर है और यह 202 एकड़ में फैला हुआ है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है यह है। इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और पीसीबी स्टेडियम, पंजाब क्रिकेट बोर्ड का निर्माण जो है कब हुआ, वो हुआ 1983 में। और इसमें जो है काफ़ी सारे जो है क्रिकेट का जो है आनंद ले सकते हैं। इतना बड़ा स्टेडियम जो है ये बनाया गया है चंडीगढ़ में। और ये बोटनिकल गार्डन, जो हमारा बोटनिकल गार्डन है उसकी स्थापना हुई थी 30 मई 2002 को। लेफ्टिनेंट जनरल JFR के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। यह 40 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें जो है 55 किस्म की औषधियाँ जो है मिलती है। यह एक किस्म की औषधियों को निर्माण के लिए जो है इस गार्डन की जो है स्थापना की गई है चंडीगढ़ में। ये हमारा है जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन है। और इसमें जो है 1600 प्रकार के जो है फूल मिलते हैं और जो है यह बहुत ही एक अद्भुत है। और यहाँ पर काफ़ी पर्यटक घूमने के आते हैं और यहाँ पर जो है इतनी सारी संख्या में जो फूल हैं उनकी विभिन्न प्रजातियाँ हैं, उन सब का जो है यहाँ पर भरपूर जो है देखने को मिलता है आनंद। यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर बनता है कि ओपन हैंड एम्बलम हमारा कौन सा है। ये हमारा ओपन हैंड एम्बलम है। अगर एग्जाम में आए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 14 मीटर। और जो है इसे कब बनाया गया, 1964 में जैसे बनाया गया। और इसका डिज़ाइन कब तैयार हुआ हमारा, किसके द्वारा हुआ, ये 1964 में हुआ। और किसने किया, हमारे ली कार्बुजिए ने जो है इसका डिज़ाइन जो है तैयार किया था। थैंक यू।